हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में जैसे कि आपने देखा थंबनेल पर, और हम लोग बात करेंगे किस पर, कैलेंडर पर। कैलेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको भी कैलेंडर समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को देखिए, कैलेंडर को समझने का नज़रिया आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और उसे ईजिली आप लोग सॉल्व कर पाओगे अपने एग्जाम्स में। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, ठीक है, और बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारा आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लीप ईयर क्या होता है, सेंचुरी ईयर क्या होता है, सिंपल ईयर क्या होता है, ऑड डेज क्या होते हैं, सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लास है, वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलिएगा, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, कैलेंडर को पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि एक्चुअली में जो कैलेंडर पढ़ते हैं हम लोग, वो कौन सा कैलेंडर है और हमारे जो देश में राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, 2 मिनट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना, केयरफुली, और पूरा वीडियो देखना ताकि कैलेंडर में आपकी अच्छी पकड़ बन पाए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये कैलेंडर की बात करता हूँ। इस कैलेंडर को भी हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। 2 पार्ट का मतलब, ये जो कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ग्रिगोरियन है ना, ग्रिगोरियन कैलेंडर है, और एक हमारा है राष्ट्रीय पांचांग, राष्ट्रीय पांचांग यानी राष्ट्रीय पांचांग कैलेंडर। एक कैलेंडर ये है और एक कैलेंडर ये है। अब इन दोनों में भी अलग अलग चीज़ें कि ये हमारा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये हमारा इंटरनेशनल है, यानी कि ये हमारा देश का नहीं है, ये जो है अंग्रेज़ों का कैलेंडर है ग्रिगोरियन। जो हम पढ़ते हैं, जो आपके फ़ोन में है, जो आपके घर में है, वो सारे कैलेंडर्स कौन से होते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर। अच्छा, राष्ट्रीय पांचांग की बात करें तो राष्ट्रीय पांचांग कौन सा कैलेंडर होता है? अच्छा, इसी के अंतर्गत आते हैं विक्रम संवत जो है कैलेंडर, ठीक है, और आपका आता है शक संवत। ये दोनों कैलेंडर भी राष्ट्रीय पांचांग कैलेंडर के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय पांचांग कैलेंडर के ही अकॉर्डिंग हमारे देश में त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, ईद, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो त्यौहार हैं हमारे जो स्टेट में मनाए जाते हैं, वो सारे हमारे राष्ट्रीय पांचांग कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं, और वो तरह तरह के धर्म के अकॉर्डिंग अलग मनाते हैं, वो टॉपिक अलग है। लेकिन यहाँ पर मैं कहने का मतलब ये है, राष्ट्रीय पांचांग के अकॉर्डिंग। इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इसमें जो आपको महीने पता होगा, चैत्र, बैसाख, इस टाइप से कुछ देता है महीने, और दिन कौन से होते हैं? दिन इसमें रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार एंड रविवार, ठीक है। वही मैंने रविवार दोबारा बोल दिया है। ये आपके डेज होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो हमारा होता है राष्ट्रीय पांचांग। इससे एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन इससे जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो हमारा इसका जो पहला दिन आता है वो होता है 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल को हमारा जो राष्ट्रीय पांचांग कैलेंडर, यानी विक्रम संवत कह सकते हैं या फिर शक संवत, इस कैलेंडर का 1 अप्रैल को नया साल होता है। मतलब नया साल 1 अप्रैल को आता है, हर 1 अप्रैल को, ठीक है। लेकिन इसकी बात करी जाए तो इसकी 1 जनवरी को। अब इन दोनों में मैंने इतना आपको डिफरेंस बताया, तो इसे हम लोग एग्जाम में क्यों नहीं पूछता एग्जामिनर, और इसे क्यों पूछता है, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि भैया क्योंकि इसका जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है, ये हमारे देश से हटकर कई देशों में चलता है, और अगर इंडिया को दूसरे देशों के साथ कन्वर्सेशन करना है तो बहुत ज़रूरी है कि उनकी तारीख मैच होनी चाहिए, महीने मैच होने चाहिए। तो इसलिए 22 मार्च 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री, तो उन्होंने जो है क्या पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी थी कि जो हमारा सरकारी कामकाज है, यानी जो हमारा गवर्नमेंट वर्क है, वो हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है वो हमारा विक्रम संवत यानी राष्ट्रीय पांचांग रहेगा। ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। क्योंकि राष्ट्रीय यानी कि सरकारी काम क्यों इससे होगा? क्योंकि विदेश हैं उसमें भी ये चलता है, तो उससे कन्वर्सेशन में आसानी होगी, ठीक है। तो जब आप लोग एग्ज़ाम देते हो तो इसलिए प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देते हो तो वो भी सरकारी काम है, तो इसलिए ग्रिगोरियन कैलेंडर से प्रश्न पूछता है। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि हमें जो है ये कैलेंडर नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, ग्रिगोरियन कैलेंडर पढ़ना है। इतनी सी बात थी, ठीक है। और ये बात आपको पता होनी भी ज़रूरी थी।
तो ये मैं आपको एक बात यहाँ लिख देता हूँ कि जब कैलेंडर पढ़ेंगे हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, ग्रिगोरियन, ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से टीचर स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एडिशनल बता दिया, ठीक है। अब जब हम कैलेंडर ग्रिगोरियन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसमें दिन कौन से होते हैं। तो आपको जैसे सब पता है दिन कौन से होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, ये तो दिन होते हैं 7। सप्ताह में इसमें भी 7 दिन होते हैं। अगर हम पंचांग वाले कैलेंडर की बात करें तो उसमें भी 7 दिन होते हैं, ये तो चीज़ अलग रही। इसके महीनों की बात करते हैं हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर के। तो महीने कौन से होते हैं इसमें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अभी इन्हें हिंदी में भी फॉर्मेट कर दिया गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बात आती है ईयर की यानी वर्ष की। तो वर्ष को मैं सबसे पहले यहाँ पर डिनोट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जब हम ईयर की बात करते हैं यानी वर्ष की बात करते हैं, ठीक है, वर्ष की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पर वर्ष को 2 भागों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। वर्ष को 2 भागों में डिवाइड कर लिया, मतलब यहाँ पर एक सिंपल वर्ष ले लिया, ठीक है, सिंपल वर्ष यानी सिंपल ईयर। इसे मैं लिख देता हूँ साधारण वर्ष, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख दूँ या फिर आप लोग साधारण वर्ष, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी ईयर। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, यानी कि शताब्दी, ठीक है, शताब्दी वर्ष। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ कि मैंने वर्ष को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक तो मैंने ले लिया सिंपल ईयर यानी साधारण वर्ष, एक मैंने ले लिया शताब्दी वर्ष यानी कि सेंचुरी ईयर, ठीक है। अब इन्हें हम लोग किस तरह से फाइंड कर पाएंगे, किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष को यानी पहले तो मैं ये बता दूं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि ये है क्या। जैसे कि 1902 मान लो, मैं 1903 है, ठीक है, 1836, 1720, इस तरह से कई अन्य भी है ना। और सेंचुरी ईयर क्या है, शताब्दी ईयर क्या है, इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो इसका एग्जाम्पल 100, 200, 300, 400 है ना, 2000 या फिर इस तरह से कितने भी ले सकते हैं हम लोग, वो अलग चीज़ है सेंचुरी ईयर। और इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सिंपल ईयर है ना, ये शताब्दी ईयर है। तो आपको सिंपली पता है शताब्दी ईयर में 100 के मल्टीप्लाई होंगे, है ना। और जो बचे हुए हैं इसमें क्या होगा, ये 100 के पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे, ये 100 से पूर्णतः विभाजित होंगे, ये 100 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे। ये तो केस था इतना सा। अब मैं ये एक मैंने ले लिया था, ये मैंने दूसरा ले लिया। ईयर को मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया, सिंपल ईयर, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर कौन कौन से होते हैं, 100, 200, 300, मतलब कि 100 के मल्टीप्लाई। अच्छा, साधारण वर्ष कौन से होते हैं, जो 100 से पूर्णतः डिवाइड ना हो, है ना, वो 100 से पूर्णतः डिवाइड होंगे। सिंपल सी बात। अब मैं सिंपल ईयर को एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद इससे बात करेंगे, फिर इस पर बात करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑड डे पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो वीडियो को केयरफुली, ठीक है, और कंप्लीट वीडियो को देखो और ज़रा थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। चीज़ें आसान से चलेंगी क्योंकि ये कंप्लीट बैच है ना। तो मैंने सबसे पहला चीज़ क्या लिख ली, पहला चीज़ मैंने लिख लिया सिंपल ईयर, ठीक है। सिंपल ईयर का मतलब साधारण वर्ष, ये मैंने पहले लिख लिया। साधारण वर्ष को भी मैंने यहाँ पर 2 पार्टों में डिवाइड किया। साधारण वर्षों को मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया। 2 पार्टों का मतलब यहाँ पर मैंने सिंपल ईयर को लिखा सिंपल नॉन लीप ईयर, सिंपल नॉन लीप ईयर, ठीक है। और सिंपल लीप ईयर। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हम लोग सिंपल ईयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेंचुरी ईयर का कोई जिक्र नहीं है। सेंचुरी ईयर अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम लोग सिंपल ईयर। तो सिंपल नॉन लीप ईयर का मतलब क्या है और सिंपल लीप ईयर का मतलब, लीप ईयर, अब इसके पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ। लीप ईयर मतलब जैसे 1916 हो गया है, 1820, ठीक है, 1724, इस तरह से और भी मैं ले सकता हूँ। सिंपल नॉन लीप ईयर में ले सकता हूँ मैं 1913 है, 1800 कितना 9 ले लिया मैंने,
1705 ले लिया। इस तरह से मैं और भी ले सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए और वो मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए। अब इन्हें हमें पता कैसे चलेगा कि ये सिंपल लीप ईयर है, ये सिंपल नॉन लीप ईयर है। जो सिंपल लीप ईयर होंगे, ठीक है, वो 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे, ठीक है, 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ये यहाँ पर 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे, ठीक है। हाँ, या फिर ऐसी संख्या जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो वो सिंपल लीप ईयर कहलाती है। अब देख लेते हैं क्या ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो पा रहा है। 1916 को जब 4 से विभाजित करेंगे तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है आपने। जो 4 की डिविजिबिलिटी रूल है, जो लास्ट की 2 संख्या हैं वो पूर्णतः विभाजित हो जाएं तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो आप देखेंगे 16 पूरा विभाजित हो रहा है, तो इसलिए ये सारे विभाजित होंगे, ठीक है। ये भी विभाजित, 20 भी हो रहा है, 24 भी हो रहा है, तो इस तरह से ये सारे विभाजित हो जाएंगे। तो इसलिए ये सिंपल लीप ईयर की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, नॉन लीप ईयर की कैटेगरी में क्या है? नॉन लीप ईयर की कैटेगरी में ये है कि ये 4 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, तो ये नॉन लीप ईयर हो जाएंगे, सिंपल नॉन लीप ईयर, ठीक है। तो ये तो आपका लीप ईयर का केस हो गया। अच्छा, अब ये बता दो कि भैया इसमें दिन कितने होते हैं, ये भी आपको बता दें। तो भैया जो सिंपल लीप ईयर होते हैं ना, सिंपल लीप ईयर होते हैं ना, इसमें तो आपके 366 दिन होते हैं और इसमें 365 दिन होते हैं। ये कैसे पता चला भैया? तो इसमें ये दिन का क्या लोचा है, इसमें एक दिन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो इसमें जो दिन होते हैं ना, उसमें 1 फरवरी यानी कि फरवरी में एक दिन जुड़ा होता है, यानी इसमें जो फरवरी होती है वो 29 की होती है और इसमें जो फरवरी होती है वो 28 की होती है। अच्छा, महीने का तो आपको पता है ना कि महीने का सिस्टम क्या है इस कैलेंडर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आपको ये उंगली वाली बहुत अच्छी ट्रिक बताई रखी है किसी ने कि ये ट्रिक ऐसा बनाओ कि भैया ऊपर वाला जो है वो 31 का महीना, नीचे वाला जो है वो 30 का महीना, और फरवरी है तो या तो 28 की या तो 29 की। अरे तो भैया 28 की होगी तो नॉन लीप ईयर होगा और 29 की होगी तो लीप ईयर होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। अब ये बता देता हूँ मैं कि ये 365 और 366 दिन का क्या मतलब है। पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, दूसरी चीज़ जो है सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी ईयर, ये आपकी समझ में आया होगा। अब मैं आपको लिखता हूँ दूसरा पॉइंट, मैंने जो लिखा था, दूसरा लिखा था मैंने सेंचुरी का, कि भाई साहब सेंचुरी ईयर क्या है, सेंचुरी ईयर, ठीक है। सेंचुरी ईयर का मतलब शताब्दी वर्ष, ठीक है भैया, शताब्दी वर्ष को भी मैं उसी तरह 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया मैंने। शताब्दी वर्ष को भी 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया। यहाँ पर देखो लीप, अरे भैया क्यों गलत लिख रहा है, लीप सेंचुरी ईयर है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नॉन लीप सेंचुरी, ठीक है, ईयर। मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ शॉर्ट में लिख दिया, कुछ पूरा लिख दिया है ना, तो क्योंकि टाइम लगता। नॉन लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर। अब इसका क्या मतलब है आपको ये पता, सेंचुरी ईयर जो होता है ये होता है 100, 200, 300, 400, है ना, इसी तरह से जितने होते हैं ये सारे 100 के मल्टीप्लाई जो होते हैं सेंचुरी ईयर होते हैं। लेकिन नॉन लीप सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर का मतलब क्या है? लीप जो होगा वो 400 से पूर्णतः डिवाइड होगा, 400 से पूर्णतः डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये 400 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, ये 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा, ये 400 से, ये भी नहीं हो रहा, ये हो रहा है। तो मतलब क्या है, जो लीप ईयर होगा वो 400 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 400 से पूर्णतः डिवाइड होगा, ठीक है। और ये जो है 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, ये जो है 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें जो है एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से, जैसे 400 वर्ष है ना, और 800 लीप सेंचुरी ईयर हैं ये सारे, 1200, ठीक है, 2000, ठीक है, ये भी 400 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये कौन से हो गए, 100 हैं, 200 भी हो जाएगा, 200 थोड़ा ही हो रहा है, 400 से नहीं हो रहा, 300, 500, तो ये सारे जो हो जाएंगे इस तरह के, वो हो जाएंगे नॉन लीप सेंचुरी ईयर।
तो आई होप आपको ये लीप सेंचुरी ईयर और नॉन लीप सेंचुरी ईयर के बारे में पता चला हो। अब मैं आपको ये बता दूं, इसमें जो होते हैं सेम केस होता है कि नॉन लीप सेंचुरी ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप सेंचुरी ईयर में 366 दिन होते हैं। तो ये एक दिन का लोचा जो होता है एक्चुअली में क्या होता है, जो ये कैलेंडर है और इसमें जो एक वर्ष होता है, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात चल रही है, जो एक वर्ष होता है जब अर्थ होती है ना पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, तो उसी समय की अवधि को, जब सूर्य है और सूर्य का एक चक्कर लगाती है पृथ्वी, उसी टाइम को एक वर्ष कहा गया। कि मतलब 365 दिन में पृथ्वी जो है एक चक्कर लगा देती है, ठीक है। तो भाई साहब ये जो है क्लियर इतने में नहीं लगाती, कुछ घंटे भी लेती है। तो ये 365 दिन और लगभग 6 घंटे, लगभग 6 घंटे और लेती है। वैसे तो 5 घंटे 48 मिनट 12 सेकंड लगभग कुछ लेती है, लेकिन यहाँ पर हमने 6 घंटे मान लिया। तो पहला साल पहली बार घूमेगी तो इतना, 1 साल मतलब, और दूसरा साल लगेगा उसे, तो मतलब 365 दिन तो लेगी 365 दिन 6 घंटे है ना, और 6 घंटे ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। तो ये जब जोड़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर का काम खत्म, हाथों हाथ जोड़ तो चल रहा हूँ मैं। जब तीसरा साल आगा तो 365 दिन तो भाई साहब ये लेगी 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे तो लेगी, प्लस ये 12 घंटे और लेगी जो ऊपर वाले हैं, ठीक है। अब चौथा साल आगा तो 365 दिन तो लेगी एक चक्कर लगाने में भैया वो, लेकिन हमें पता है 365 दिन नहीं लेती, एक्चुअली में ज़्यादा लेती है 6 घंटे और। तो ये 6 घंटे और लेगी, तो मतलब इसमें 6 और जोड़ देंगे, 6 प्लस 12 यानी कि 18, यानी कि 24 घंटे और लेगी जे। तो ये 24 घंटे लेगी, और हमें ये पता है कि 24 घंटे का एक दिन होता है, तो इसलिए हम जो चौथा साल होता है इसमें 366 दिन कर देते हैं। उस एक दिन को फरवरी में एडजस्ट कर देते हैं, कहते हैं भाई फरवरी तेरे पास 28 दिन है, ले तू एक और ले ले, 29 हो गए। तो फरवरी में हर एक 4 साल बाद 29 दिन आते हैं, ठीक है ना। हर एक फरवरी 4 साल बाद 29 आते हैं। तो समझ में आया होगा आपको कि नॉन लीप ईयर और लीप ईयर का केस क्या है। सेंचुरी ईयर का केस भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया है कि भाई साहब ये क्यों होता है, ठीक है। 366 दिन क्यों होता है, क्योंकि हर एक साल, जब एक साल में पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, तो 365 दिन 6 घंटे लेती है। दूसरा साल आया तो 365 दिन 12 घंटे, तीसरा साल आया तो 365 दिन 18 घंटे, चौथा साल आया तो 365 दिन 24 घंटे। लेकिन 24 घंटे का तो एक दिन बन गया यार पूरा, तो वो दिन बन गया तो उस दिन को फरवरी में एडजस्ट कर लिया, फरवरी में मतलब 29 फरवरी कर दी। तो मतलब कि हर एक लीप ईयर की 29 फरवरी होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ आई आपको। अब मैं बात करता हूँ आपके लिए ऑड डे पर, ठीक है, कि ऑड डे क्या होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आई हैं। आप वीडियो को थोड़ा समझ में नहीं आया तो रिवर्स करके देखने की कोशिश करना। अब यहाँ पर जो मैं चीज़ें बताऊँगा आपको ऑड डे में, आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, ठीक है, और सब्र करके देखो भैया, वीडियो ये कंप्लीट बैच है, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें चलने वाली हैं, तो आप लोग आराम से देखने की कोशिश करिएगा। और अब हम लोग करते हैं ऑड डे का क्या केस है भाई, ऑड डे क्या होते हैं उसका केस समझते हैं। 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 300 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 400 साल में 0 ऑड डे क्यों होते हैं, सारी चीज़ें अब हम जानते हैं। ऑड डे का केस क्या है भैया, कि ऑड डेज, ठीक है, ऑड डेज यानी कि विषम दिन। अब भैया देखो, विषम दिन का ही पूरा कमाल है। इस टॉपिक में अगर आपने विषम दिन निकालने सीख लिए तो समझ लो आपने ये टॉपिक सीख लिया, क्योंकि इसके जो आगे सवाल है ना, इसमें सवाल कैसे बनते हैं, देखो सवाल इसमें पूछा जाएगा कि एक आपको डेट दे देगा, उसमें दूसरी डेट देगा, उसमें आपकी तारीख चेंज कर देगा कि अगर इस डेट को ये दिन था तो दूसरी डेट को क्या दिन है। दूसरी केस क्या देगा, महीना चेंज कर देगा। तीसरा केस क्या देगा कि वो ईयर चेंज कर देगा, बर्थ चेंज कर देगा। चौथा केस क्या देगा, कोई तारीख देगा, उसका दिन पूछ लेगा कि इस तारीख को कौन सा दिन है। इस तरह के इसमें प्रश्न बनते हैं कैलेंडर में। तो जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो हमें ऑड डे की निकालने की ज़रूरत पड़ती है, अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को ना रटें तो, ठीक है। किसी भी तरीके के आप लोगों को रटवा देते हैं ना कि भाई ये ट्रिक है, इसका कोड रट लो, ये रट लो, वो रट लो, सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। इसे समझ लो एक बार, उसके बाद खुद याद हो जाएगा जी, ठीक है, समझ लो खुद याद हो जाएगा, रटने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। कोड बनाते हैं बहुत से, जनवरी फरवरी के ये कोड वो कोड, कुछ कोड नहीं, ठीक है। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से उड़ाएंगे सवाल, ठीक है। आप लोग बने रहो, बस इतना है।
ऑड डेज की बात करते हैं तो विषम दिन हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास कोई संख्या दे दी उसका हम लोग विषम दिन कैसे निकालेंगे। तो हम पहले विषम दिन के लिए इतना बता दूं कि जब विषम दिन होता है ना, हमारे हफ्ते में 7 दिन होते हैं इस हफ्ते में, ठीक है। 7 दिन में जो 7 दिन का हमारा सर्कल होता है वो अगर उन संख्या में 7 दिन का सर्कल फॉलो कर रहा है तो ठीक है, और जो 7 दिन के सर्कल से बाहर है उसे हम लोग बाहर कर देंगे। जैसे मानता हूँ मैं कि 10 दिन में बता दो मुझे भाई कि 10 दिन में विषम दिन बता दो, तो 10 दिन में विषम दिन तो 7 का सर्कल ये और 3 बाहर है, तो ये 3 है ना, यही एक्चुअली विषम दिन है। अगर मैं कहूँ कि 15 दिन में बताओ, 15 दिन में, तो देखता हूँ 7 का सर्कल या फिर 7 का मल्टीपल हो या 7 हो, उसे बाहर निकालेंगे, जो बचेगा वही हमारा विषम दिन। तो 7 का मल्टीपल निकाल लिया, इसमें से 14 बाहर, तो 1 जो बचा वही हमारा विषम दिन। ऐसी मैं बात करूं कि 300 में बता दो भैया आप, तो 300 में 7 के मल्टीपल निकाल लेंगे, तो 7 का मल्टीपल या फिर मैं कह सकता हूं 7 से डिवाइड कर दूं मैं, 7 चौक 28 बचा 2 और 7 दूनी 14 बचा कितना 6, तो 6 रिमाइंडर आगा अगर इसे 7 से डिवाइड करोगे तो। और जो रिमाइंडर आगा ये वही हमारा क्या होता है, एक्चुअली में वही हमारा होता है क्या, ऑड डे, क्या, ऑड डेज, ठीक है। तो इस सिंपल और साधारण तरीके से इतना समझ लो कि अगर कोई संख्या दे रखी है, अगर कोई संख्या दे रखी है तो उस संख्या को 7 से डिवाइड करो, ठीक है। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आगा, जो रिमाइंडर आगा वही रिमाइंडर आपका जो हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑड डे। ऑड डे का मतलब होता है विषम दिन। संख्या है कोई 7 से डिवाइड करा, विषम दिन आ जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ कि बताओ भैया 365 दिन में कितने ऑड डे होते हैं। 365 दिन में ऑड डे की संख्या बतानी है, 366 दिन में ऑड डे की संख्या बतानी है, बताओ। तो इसे अगर ऑड डे की बतानी है तो एक संख्या है हमारे पास, इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 7 से 7 पंजे 35, बचा कितना 1, 5 से यहाँ से उतार लिया, 7 दूनी 14, तो बचा कितना 1, तो 1 रिमाइंडर बचा, तो इसका मतलब 1 इसमें ऑड डे हो गया। इसी तरह से जब इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही करना 7, 7 पंजे 35, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 35 और 36 है, तो 1 बचा, 6 उतार लिया, 7 दूनी 14, 2 बचा। ये हमारे ऑड डे हो गए। 365 दिन में 1 ऑड डे, 366 दिन में 2 ऑड डे। अब मैंने ये क्या निकाला, जब कोई साल है ना, कोई वर्ष है, तो या तो वो सेंचुरी ईयर है या वो, यानी कि सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर होगा तो, नॉन सेंचुरी ईयर होगा तो, या तो वो लीप वर्ष है या फिर नॉन लीप वर्ष है, ठीक है। या तो वो 4 से डिवाइड हो गया या फिर नहीं हुआ। तो जब हमें ये पता है कि लीप ईयर होता है तो उसमें 365 दिन होते हैं, सॉरी 366 दिन होते हैं, और नॉन लीप ईयर होता है तो 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन होंगे तो 1 विषम दिन उस वर्ष में, 366 दिन हुए तो 2 विषम दिन उस वर्ष में, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो अब हम लोग जब फाइंड करेंगे आगे कितने भी वर्ष आएंगे, तो हमें अगर वर्ष से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके जो निकाल लेंगे, क्या लीप ईयर अलग निकाल लेंगे, नॉन लीप ईयर अलग निकाल लेंगे। लीप ईयर में हमें पता है एक वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, एक वर्ष में, ये देखो लीप ईयर में एक वर्ष में 2 विषम दिन। तो चलिएगा अब इसी तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। और एक चीज़ ये तो हमने निकाल लिया कि ऑड डेज निकाल रहे थे हम लोग, सिंपल मैंने बताया कि कैसे निकालते हैं ऑड डे, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 365 दिन है, ठीक है। या फिर इसे 365 दिन को ही कैसे लिख सकता हूँ मैं, नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे है ना, ऑड डे, और लीप ईयर में 2 ऑड डे, विषम दिन है ना, ऑड डेज। अब ये देख लो, इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखना। हम लोग अब निकालेंगे क्या, सेंचुरी ईयर, ठीक है। ठीक है, तो लिखिएगा लीप सेंचुरी ईयर तक ऑड डेज 0 हो जाते हैं, ठीक है, 0 हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, लीप सेंचुरी ईयर तक, तो लीप सेंचुरी ईयर कब होगी, 100 तो लीप ईयर नहीं है, 200 भी लीप ईयर नहीं है, 300 भी लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, 400 लीप सेंचुरी ईयर है।
तो मतलब कि यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा, यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा, यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों में जीरो नहीं होगा, यहाँ पर जो है विषम दिन जीरो हो जाएगा। तो पहले हम लोग 100 वर्ष का निकाल के देखते हैं। ठीक है, 100 वर्ष के विषम दिन निकालते हैं, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे क्या 400 साल में जीरो हो रहा है, देख लेंगे फिर। तो सबसे पहले 100 वर्ष के विषम दिन निकालते हैं। 100 वर्ष के लिए सबसे पहले मैंने 100 वर्ष ले लिए यहाँ पे, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इसी तरह से मैंने ले लिया यहाँ पर 10, 11 और इसी तरह से 96 और 100, ये मैंने 100 वर्ष ले लिए। ठीक है, 100 वर्ष का हमें निकालना क्या है, विषम दिन। ध्यान रखना, विषम दिन इनका फाइंड करना है। अब यार जब हमें विषम दिन फाइंड करेंगे तो हमें ये भी पता है कि अगर लीप ईयर है तो उसमें विषम दिन 2 होते हैं, नॉन लीप ईयर है तो उसमें विषम दिन 3 होते हैं। तो यार अगर हम ऐसे निकालेंगे तो हमें तो दिक्कत पड़ेगी, तो इसलिए हम इनमें से लीप ईयर अलग कर लो, नॉन लीप ईयर अलग कर लो। तो यहाँ से हम लोग इन्हें निकाल लो, लीप ईयर अलग और नॉन लीप ईयर अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से लीप ईयर कितने होंगे, क्या ये लीप ईयर है 100 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि अगर 100 तो एक सेंचुरी ईयर है ना, और सेंचुरी ईयर लीप ईयर कब होता है, जब 400 से डिवाइड हो जाता है। अब मैंने शुरू में कितना बताया था, तो ये 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो मतलब लीप ईयर यहाँ तक है, तो 96 तक है लीप ईयर। और लीप ईयर को फाइंड करने के लिए हमें पता है 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से। ठीक है, ये क्योंकि सेंचुरी ईयर थोड़ा ये जो 400 से करेंगे हम लोग, 4 से करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा इसमें कितने लीप ईयर हैं। 4 दूनी 8 और 1 बचा 4 चौक 16। अच्छा, इसमें जो है 24 लीप ईयर हैं, 24 जो हैं लीप ईयर हैं। अच्छा, 24 लीप ईयर हैं, तो फिर नॉन लीप ईयर कितने होंगे, बचे हुए सारे नॉन लीप ईयर होंगे, सिंपल सी बात है। तो बच कितने का, 76 और 24 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये 100 वर्ष हो जाएंगे। अब इन 100 वर्ष को हमने इस तरह से फाइंड कर लिया कि लीप ईयर अलग लिख ले, नॉन लीप ईयर अलग लिख ले। अब इनके अलग अलग हम लोग ऑड डे निकाल के जोड़ देंगे तो हमारे सिंपल से ऑड डे आ जाएंगे 100 साल के। हमें ये पता लीप ईयर में 1 साल के निकालने के लिए 2 होता है। लीप ईयर में 1 साल के विषम दिन में 2 ऑड डे होते हैं। तो 24 साल के विषम दिन में कितने हो जाएंगे भैया, 48 ऑड डे हो जाएंगे। हमें ये पता नॉन लीप ईयर में 1 साल के निकालने के लिए 1 ऑड डे होता है, तो 76 के निकालने के लिए, 76 साल के निकालने के लिए 76 ऑड डे हो जाएंगे। और अब इन दोनों ऑड डे को जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें तो ये दोनों जोड़नी है ना, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, इसी से तो लिए हमने ये, इसे जोड़ दिया। जब जोड़ देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 8 6 14 का 4 हासिल लगा, 1 7 4 11 और 1 12, 124 हो गया। तो क्या 124 ऑड डे है, 124 तो ऑड डे हो ही नहीं सकता, क्योंकि 124 को हम लोग अब 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें विषम दिन निकल आएंगे। विषम दिन का मतलब होता है जो 7 के सर्कल में ना आए। तो अब इसे 124 को 7 से डिवाइड करा, 7 से करा तो 7 ही करना, 7 बचा कितना यहाँ पर 5, 5 और 4 ये 7 7 49, 49 फिर कितना बच गया 5। तो जो 5 जो बच गया ये शेषफल बच गया। तो मतलब जो 5 है ना वो 100 वर्षों के विषम दिन हैं। यहाँ से हमें पता चला 5 जो है 100 वर्षों का। तो इतनी रामायण का मतलब ये था, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने क्या करा था, ये 100 वर्ष लिखे थे, 100 वर्ष के लीप ईयर ऊपर लिख दिए, नॉन लीप ईयर अलग लिख दिए। लीप ईयर के हम लोग ने ऑड डे निकाल रहे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें पता है एक लीप ईयर का ऑड डे निकालने के लिए एक वर्ष में 2 होते हैं लीप ईयर। तो 24 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 48 लीप ईयर। और इसी तरह से नॉन लीप ईयर का और दोनों का ऐड कर दिया। यहाँ से जब हम लोगों ने 7 से डिवाइड करा तो ये 5 आया। अब हमें ये पता चल गया कि 100 वर्षों में जो ऑड डे होते हैं वो 5 होते हैं। कितने, 100 वर्षों में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 200 वर्षों में कितने होंगे, 10। और 10 का मतलब 10 के ऑड डे हो सकते हैं, नहीं, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचा, तो मतलब कि 3। और 300 वर्षों में 100 में 5, 200 में 10 और 300 में 15, और 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। क्योंकि कभी भी ऑड डे 0 से 6 के बीच में ही रहेगा, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि 7 जागा तो 7 से 7 काट देगा उसे भैया। तो इसका क्या हो गया, 1। अब चौथे साल में जागा तो 5 चौक 20, मतलब कि 100 की वैल्यू 5 है, तो 400 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 सालों में 5 विषम दिन, 400 सालों में 20 विषम दिन, 20 विषम दिन। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो भाई,
जो यहाँ पर ये 400 है ना, 400 एक लीप ईयर है, क्योंकि 100 तो लीप ईयर नहीं है, वही लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, 200 भी लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, 300 भी लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, लेकिन जो 400 है ये लीप सेंचुरी ईयर है, क्योंकि ये 400 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, 400 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए इसमें जो फरवरी होगी वो 29 की होगी, तो एक दिन इसमें फालतू होगा, तो इसमें एक दिन फालतू ले लिया। तो मतलब यहाँ पर जब एक दिन फालतू लेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21/7, यानी 7 या 21 पूरा चला गया। तो यहाँ पर 0 शेषफल बचा, और जो शेषफल होता है मैंने अभी लिखवाया, तो जो रिमाइंडर होता है वही हमारा ऑड डे होता है। तो जो 400 वर्षों में ऑड डे की संख्या है वही हमारी 0 है। तो इसी बात को हमने पहले लिखा था कि लीप सेंचुरी ईयर तक ऑड डेज 0 हो जाते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है ना। अब जब हम सवाल करें, अब यही लोग ट्रिक लिखवा देते हैं कि ट्रिक है, अभी से रट लेना कि 100 दिन में भाई साहब 100 वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं, 5, इसे 53-10 की ट्रिक बोल दी है ना। 100 दिन में 5, 200 दिन में 3 विषम दिन, 300 दिन में 1 विषम दिन, 400 दिन में 0 है ना। ये विषम दिन मैंने निकाल दिए इस वर्षों के। अब इनसे जो हमें क्वेश्चंस फाइंड करने के लिए आते हैं वो किस तरह से फाइंड करते हैं, पूछ लेगा वो कि भाई 1900 में बता दो 1900 वर्षों में कितने विषम दिन हैं, 1900 वर्षों में कितने विषम दिन हैं, विषम दिन की संख्या बता दो। तो अब कैसे बताओगे आप लोग, हमें ये पता हर 400 मतलब कि हर लीप सेंचुरी ईयर तक 0 हो जाता। तो ये 400 का 0 है, 800 का भी 0 होगा है, 1200 का भी 0 होगा, 1600 का भी 0 होगा। तो इसे हम लोगों ने 2 पार्ट में तोड़ दिया, 1600 प्लस 300। अब भी तो इसका मतलब यही है ना 1900। 1600 का हमें पता है, ये 400 का मल्टीप्लाई है, तो 400 वर्षों का जब 0 है तो 1600 वर्षों का भी विषम दिन 0 होगा, तो इसका भी 0 हो गया। इसका तो हमें पता ही है भैया 300 वर्षों का निकाला है 1, तो 1। तो अब हमारा क्या आ गया, 1 विषम दिन, सिंपल ही आंसर दे दिया। अब इसे आप लोग याद कर लेना, मैंने आपको ये समझा भी दिया किस तरह से। और सवाल करेंगे हम लोग आगे, जितने भी सवाल करेंगे सारे यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से मैं सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। कोई चीज़ रटाने वाली इसमें है नहीं, मैंने जो समझाने का है वो मैंने आपको समझा दिया, ये मेन चीज़ है। अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारा आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। तो चलिएगा, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ये आपको होपफुली समझ आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।